हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस। तो डीएनएस क्या, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इससे पहले मैंने समझा चुका है दोस्तों कि क्या होता है लिबरलाइजेशन। तो अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है दोस्तों? निजीकरण करना दोस्तों। निजीकरण इन द सेंस कि जो आपकी जो गवर्नमेंट की जो संस्थानें हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना। और दोस्तों उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, उनको बेचना, उनको प्राइवेट हाथों के बेचना, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और ये किस तरह होता है दोस्तों? तो जो वो उस गवर्नमेंट, उस इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स होते हैं, जो इक्विटी होती है, हम उसे प्राइवेट के हाथों बेच देते हैं। और दोस्तों दूसरा इसका प्रोसेस ये है कि हम जो गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है उसको हम जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है उसको हम काफ़ी हद तक कम करके प्राइवेट हाथों में सौंप देना। इस तरह से भी हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं किसी भी पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर यूनिट का, कि जो मैनेजमेंट है उससे जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के हिस्से में मैनेजमेंट आता है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, जिसके कारण पीएसयूज का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेटाइज हो जाए और उसमें काम करने की इफिशियंसी बढ़ जाए। और दोस्तों अब हम थर्ड पिलर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है दोस्तों कनेक्शन, एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज में एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में। और दोस्तों ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट तक नहीं है, ये पॉलिटिकल भी होता है। पॉलिटिकल रूप से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं दूसरे कंट्रीज से, इकोनॉमिक रूप से भी हो सकते हैं, और कल्चरल और सोशल रूप से भी हो सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली एक इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर है, तो इसमें हम दोस्तों इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही पढ़ेंगे खाली ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है दोस्तों? तो ग्लोबलाइजेशन जो है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा टर्म है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है दोस्तों कि एक कंट्री की इकोनॉमी को कनेक्ट करना दूसरे कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में। वो किस तरह से होगा दोस्तों? तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और इवन टेक्नोलॉजीज का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। तो इन तीनों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की स्पीड इन तीनों ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी इंडिया में। फॉरेन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिससे कि मार्केट्स कनेक्ट होने लगे इंडिया के वर्ल्ड से, और वर्ल्ड के मार्केट क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है, तो कोई भी एमएनसी या कोई भी कंट्री इसको अपना मार्केट बना के यूटिलाइज करना चाहेगी, प्रॉफिट कमाना चाहेगी। लोगों के मूवमेंट्स बढ़ गए, लोग जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने लगे। इंडिया से लोग ट्रैवल करने लगे बाहर की कंट्रीज में बेटर लाइवलीहुड के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए। तो मूवमेंट ऑफ पीपल बढ़ गया, उससे भी ग्लोबलाइजेशन, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। और ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में क्या हुआ कि एमएनसीज और बीपीओ सेटअप हुए बहुत ज़्यादा। एमएनसीज दोस्तों वो कंपनीज होती हैं जो कि एक कंट्री से ज़्यादा उनकी ब्रांचेज हों कई अदर कंट्रीज में, तो उनको बोलते हैं एमएनसीज, यानी मल्टी नेशनल कंपनीज। तो मल्टी नेशनल कंपनीज दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में, खासकर उन कंट्रीज में जहां पर लेबर बहुत चीप है, जैसे इंडिया में लेबर और सर्विसेज काफ़ी चीप हैं, यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आपको काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये एमएनसीज अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने लगे, जिससे क्या हुआ दोस्तों कि अब आप क्या चाहते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री हो वो मार्केट के बहुत नज़दीक हो। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट पहले ही था, और जब ये इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप होना शुरू हो गई तो काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचने लगा इससे एमएनसीज को, क्योंकि उनका जो कॉस्ट था ट्रैवलिंग का वो कम हो गया काफ़ी ज़्यादा, जो लगता था उनको, जब उन्होंने एमएनसी सेटअप कर दी इंडिया में। और दोस्तों दूसरा बीपीओ दोस्तों होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको दोस्तों आम भाषा में हम कॉल सेंटर कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के कारण दोस्तों कॉल सेंटर्स की मात्रा काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो बीपीओ की मदद से क्या हुआ, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। और काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी इंडिया में हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, तो उनको इन बीपीओज में सर्विस देने के लिए हायर किया गया, जिससे कि इंडिया को एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि कॉल सेंटर हब बना दिया गया।
क्योंकि अब आप देखिए जो एमएनसीज हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अब कॉल सेंटर के थ्रू इंडिया में कॉल करते हैं, और अलग अलग जगह पे काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर अलग कंट्रीज़ जो हो गई वहाँ के कॉल्स आते हैं इंडिया में, और इंडिया के लोग अटेंड करते हैं उसको, और फिर कॉल सेंटर में इस तरह से नौकरी होती है, जैसे आपको पता है, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ग्लोबलाइजेशन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा एमएनसीज के, एमएनसीज ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया ग्लोबलाइजेशन और बीपीओ की मदद से इंडिया में, और इंडिया में एमएनसीज और बीपीओ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं।